साथियों, हम लोग पहुंचे हैं पूरनपुर गांव में। जिस गांव से एक वीडियो हमारे पास आया, उसे पेज के माध्यम से आप लोगों तक हम लोगों ने किया था, आप लोगों तक उस वीडियो को पहुंचाया और उस वीडियो को पीड़ित परिवार ने अपने माध्यम से बनाकर, साथियों हम उसी पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं जो पूरनपुर के अंदर पीड़ित परिवार। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीम आर्मी कलियर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई नीरज जी, रानीपुर के विधानसभा अध्यक्ष भाई शिव कुमार डिक्कन जी, जवालापुर के विधानसभा अध्यक्ष योगेश जी और अपनी समस्त टीम के साथ में हितमपुर, अन्य की पूरनपुर, रोशनाबाद, रुड़की, जितने भी साथी समस्त साथी पहुंचे हैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। और हम अभी उसी जमीन पर खड़े हैं जिस जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। जिस जमीन पर रात्रि के समय जवालापुर के विधायक, क्षेत्रीय विधायक, मैं नाम ही खोल देता हूं क्योंकि आजकल भाजपा की तानाशाही कुछ ज्यादा ही चल रही है और जो भाजपा में हमारे समाज के लोग बैठे हैं वो अपना भाजपा को अपना बाप मानते हैं और भाजपा को पूरी तरह से अपने सिर का ताज मानते हैं। उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज ऐसा ही मामला हमारे सामने आया। पीड़ित परिवार जो हमारे समक्ष खड़ा है, कल बहन के द्वारा एक वीडियो डाली गई। उस वीडियो में भीम आर्मी भारत एकता मिशन से गुहार लगाई गई। लेकिन साथियों हम बताना चाहते हैं कि भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, शोषण अत्याचार के खिलाफ खड़ा है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। भीम आर्मी से जिस बहन ने गुहार लगाई थी, आज भीम आर्मी देखिए 24 घंटे भीम आर्मी तत्पर रहती है और इस मामले को जब से वीडियो डली थी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, उससे पहले भीम आर्मी के द्वारा संज्ञान लिया गया। और हम जवालापुर विधानसभा में खड़े हैं तो मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ये पट्टा जो 1983 में इस परिवार को खेती करने के लिए आवंटित हुआ, क्योंकि परिवार गरीब है, असहाय है, मजदूर है, तो ये परिवार खेती करके अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। लेकिन पूरी तरह से देखिए क्षेत्रीय विधायक की तानाशाही देखिए कि पीछे की जमीन जो है उन लोगों की है, उसमें कॉलोनी काट रहे हैं। दिखाना भाई जरा, पीछे की जमीन जो है, ये सामने की जमीन पड़ी है, ये पीछे की जमीन है जिसमें लोग कॉलोनी काट रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक है सुरेश राठौर जी, उनके प्रतिनिधि कोई प्रदीप चौधरी है, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि चाहे वो सुरेश राठौर जी हों, चाहे वो प्रदीप चौधरी जी हों और चाहे उनके ऊपर भी बैठा कोई बड़ा नेता हो, तो किसी भी प्रकार से शोषण अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। और रही पट्टे की बात, जब तक भीम आर्मी के सिपाही यहाँ पर खड़े हैं तो तुम्हारी औकात, तुमने अंधेरी रात में आकर इस जमीन में आकर बुलडोजर चलाने का काम किया, फसल खराब करने का काम किया है। अगर हिम्मत है और सच में ही माँ का दूध पिया है तो अब चला के दिखाएं बुलडोजर। खड़े हैं भीम आर्मी के साथी, खड़े हैं भीम आर्मी के साथी। ये लाइव वीडियो इसीलिए डाला जा रहा है, क्षेत्र की आवाम को समझना पड़ेगा, इस प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि जब ये लोग तुम्हारे बीच में आते हैं, वोट की राजनीति करने के लिए तुम्हारे बीच में आते हैं, तो खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप लोगों के वोट का मिसयूज करने के लिए आपके बीच में आते हैं। फिर 2022 में यही सुरेश राठौड़ आपके बीच में आएगा, दलित होने का दावा करेगा, दलितों की दुहाई देगा, बाबा साहब की दुहाई देगा और आपके वोट का गलत इस्तेमाल करेगा। समय रहते आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आज इस मुश्किल घड़ी में कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर देख लीजिए, जब भी कोई मामला, कोई प्रकरण होता है, मेरे मुस्लिम समाज के साथी, दलित समाज के साथी, पूरा बहुजन समाज मिलकर समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता है। तो आज अगर मुश्किल घड़ी में भीम आर्मी साथ खड़ी है तो मैं परिवार से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने भीम आर्मी से गुहार लगाई। आज हजारों की संख्या में भीम आर्मी के साथी यहां पर पहुंचे हैं, भीम आर्मी के क्रांतिकारी योद्धा यहां पर पहुंचे हैं, आपके आसपास के साथी यहां पर पहुंचे हैं। आपने जो उम्मीद भीम आर्मी से की थी, भीम आर्मी उसमें पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेगी। आप किस प्रकार से भीम आर्मी को, जिस प्रकार से भीम आर्मी आपकी मदद करने के लिए पहुंची है, मैं बहन से पूछना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत या परेशानी हुई है या भीम आर्मी की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। सीधा लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूं और उन क्षेत्रीय विधायकों को, उनके प्रतिनिधियों को कहना चाहता हूं, आप कॉलोनी काट रहे हैं, अच्छी बात है, आप कॉलोनी काटें, अपनी कॉलोनी को सेल करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रंट पर एक दलित समुदाय के व्यक्ति का अगर प्लॉट है, आप उसे जबरन कब्जाना चाहते हैं। एक पट्टा सरकार के द्वारा दिया हुआ है, सिंचाई विभाग के द्वारा लिखित प्रमाण पत्र है कि सिंचाई विभाग के द्वारा पट्टा आवंटित है, आप उसे छीनना चाहते हैं, आप इनका सहारा छीनना चाहते हैं, आप रोजगार देने की बात करते हैं, आप मजदूरों का साथ देने की बात करते हैं। लेकिन माननीय क्षेत्रीय विधायक जी, इतना संज्ञान में डाल ले, इस क्षेत्र की जनता ने आपको सर पे बैठाया है
यही क्षेत्र की जनता तुम्हें पैरों की धूल में ला सकती है, ये याद रखना। यही क्षेत्र की जनता पैरों की धूल में ला सकती है, इतना याद रखना। अगर किसी भी प्रकार से, चाहे वो भाजपा में बैठा विधायक हो, चाहे वो किसी अन्य, चाहे कांग्रेस में बैठा कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, और चाहे बीएसपी में बैठा कोई पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, क्योंकि वीडियो के माध्यम से बताया गया कि इसमें भाजपा के साथ साथ में कुछ बीजेपी के साथ साथ में कुछ बसपा के नेता भी इन्वॉल्व हैं। तो उन नेताओं को कहना चाहता हूं, ये अच्छी राजनीति बंद कर दीजिए, ये घिनौनी राजनीति बंद कर दीजिए। आप अपने ही लोगों पर शोषण अत्याचार करवाते हैं, ये बिल्कुल भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। और याद रखना, आ रहा है 2022, तुम्हारे ही टक्कर पर यहां प्रतिनिधित्व तैयार किया जाएगा और तुम्हें धूल चटाने का काम भीम आर्मी करेगी। अब आप बताएं, आपकी मदद भीम आर्मी के द्वारा की गई कि नहीं की गई? जय भीम भाई जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भीम आर्मी भाई के। बस बाइट ले लेंगे। सब मेरे भाई आ रखे, मैंने एक आवाज उठाई, मेरी एक आवाज में सब भाई आ चुके हैं मेरी मदद करने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि भीम आर्मी जितने भी भाई मेरे हैं, मेरे साथ में डट के खड़े रहे। मैं भी उनके साथ में खड़ी हूँ, मेरा पूरा संघर्ष है, मेरे साथ दे और मैं भी उनके साथ में। जय भीम भाई।